हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। यस माय डियर फ्रेंड, अपने इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। बहुत से लोग हैं जो जॉब जाना चाहते हैं, जिन्हें जॉब करना है, लेकिन वो अपने इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते। उसका बहुत सारा रीजन होता है कि उनको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है वो पता नहीं है, उनको उनको कैसे इंटरव्यू के लिए जाना है वो पता नहीं है, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए एक इंटरव्यू के लिए, क्या क्या उनको प्रिपरेशन करना है वो कुछ नहीं पता होता। इसकी वजह से वो अपना ड्रीम जॉब नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि वो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करें। हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू आज मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर तक मेरे साथ में बने रहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको तैयार करेगा इंटरव्यू देने के लिए, वो तैयार करेगा आपको मार्केट में जॉब लेने के लिए, वो तैयार करेगा आपको एक नया आप बनाने के लिए। बहुत से लोग अपने इंटरव्यू में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनकी पूरी तैयारी नहीं होती है, उनके पास में पूरा प्रिपरेशन नहीं होता है, पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं कि जो भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा तो वो इंटरव्यू को क्रैक करेगा, वो इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लेगा। दोस्तों, सबसे पहला जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो है ओवरव्यू। मैं आपको कुछ ओवरव्यू बताने वाला हूं, उस ओवरव्यू पे आपको काम करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब सर्च प्रोसेस। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ द जॉब का, वो होता है सर्च प्रोसेस। आप कैसे जॉब को सर्च करते हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। इट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर इन पर्सन। यानी जब आप जॉब सर्च करते हो, कहीं पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो सबसे पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने जो होने वाला आपका एम्प्लॉयर है, जो होने वाला जो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट पे रखने वाला है, उसके साथ में 1-to-1 मीटअप की आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे बात करने के लिए। दिस इंटरैक्शन विल डिटरमाइन वेदर और नॉट यू विल कंटिन्यू इन सिलेक्शन प्रोसेस। और इस मुलाकात के बाद में पता चलता है कि आप इस कंपनी में रहोगे या नहीं रहोगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ओवरव्यू मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जॉब सर्च का प्रोसेस, यानी जॉब ढूंढो। उसके बाद में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है इंटरैक्ट करना एम्प्लॉयर के साथ में एज अ पर्सन में। आपको उस एम्प्लॉयर के साथ में आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी करने का एक मौका मिलता है, एंड दिस इंटरैक्शन होता है वो आपको कंटिन्यू सिलेक्शन प्रोसेस में रहने देगा या नहीं देगा उसके बारे में बताता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर। जितना अच्छा प्रिपेयर करके जॉब के लिए जाओगे उतना अच्छा आपको क्या होगा, वहां पे जॉब मिलने के चांसेस होंगे। दोस्तों, आपको काफी लोगों ने बताया होगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। मैं आज आपको बहुत ही एकदम माइन्यूट माइन्यूट चीजें आपको बताने वाला हूं। आपको मैं गुरु मंत्र बताने वाला हूं जिससे आप अपने इंटरव्यू को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हो। यू मस्ट बी कन्विंस दैट द जॉब एंड कंपनी आर राइट फॉर यू बिफोर यू कैन कन्विंस देम दैट यू आर द राइट कैंडिडेट। आपको ये कन्विंस करना है, आप उनको ये मनवाना है कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक राइट कैंडिडेट हूं, मुझे आप जॉब पर रखिए। और उसको कन्विंस करने की आपको बहुत जरूरत होती है, इसलिए आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है। यानी जो आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप एक सही बंदे हो उस जॉब के लिए, ये आपको सामने वाले को क्या करना है, कन्विंस करना है, या आपको उसको क्या करना है, समझाना है। दोस्तों, नाउ इंटरव्यू से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन बिफोर द इंटरव्यू, यानी आप इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो गई तो समझ लेना आपको जॉब मिल गया, और उसी तैयारी में अगर गड़बड़ हो गई तो समझ लेना कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू जाने से पहले आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, आपको प्रिपरेशन करना होगा। जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको जॉब मिलेगी, जब आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। रिसर्च द कंपनी। दोस्तों, जाने से पहले, इंटरव्यू जाने से पहले आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना है कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट है, कंपनी कौन से प्रोसेस से जाता है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसको क्या क्या इंडस्ट्री का चैलेंज फेस करना पड़ता है। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले सीआईडी का काम करो, यानी उसके ऊपर रिसर्च करो कि कंपनी आज मार्केट में कहां है, उसके कौन से प्रोडक्ट है, वो कौन से प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं,
उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है, आपको उसके बारे में बात करना पड़ेगा। रीड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड न्यूज़पेपर एड्स, यानी आपको वापस से रीड करना पड़ेगा कि उस कंपनी में मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, यानी कौन सा काम है जो मैं करने वाला हूं, और न्यूज़पेपर के एड्स भी आपको वापस से देखना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि या मैं इस काम के लायक हूं या नहीं हूं, या मैं इसको अपीयर करूं कि नहीं करूं। पता चला आप सेल्स वाले बंदे हो और टेक्निकल जॉब है, और वहां जाने के बाद में आपका टाइम वेस्ट होगा, एम्प्लॉयर का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन को वापस से पढ़ना है, आपको वापस से देखना है, न्यूज़पेपर के ऐड को आपको वापस से देखना है, और वापस से आपको उसको क्या करना है, रीड करना है। मैच योर कॉम्पिटेंसी टू दैट ऑफ कंपनी नीड्स इंक्लूडिंग प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आपको क्या करना है दोस्तों, पता है, अपना जो कॉम्पिटेंसी है उसको मैच करना है कि मैं इस जॉब के लिए कॉम्पिटेंट हूं या नहीं हूं। आपको देखना है कि मेरे इतना प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि नहीं है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है कि नहीं है, मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज मैं क्या कर सकता हूं, उसके साथ में आपको मैच करना है अपनी कॉम्पिटेंसी को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से आपका कॉम्पिटेंसी मैच होगा। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क द इंटरव्यूअर। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि जब आप जॉब करने जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यूअर से। इंटरव्यू से आपको पूछना है कि भाई मैं ये जो जॉब आने वाला हूं, अगर आपका कोई भी डाउट्स हो माइंड में, कुछ भी हो, सैलरी को लेके, टाइमिंग को लेके, जो जो आपको पूछना है सामने वाले से। क्योंकि क्या है मालूम है दोस्तों, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि वो आपको जज कर रहा है, इंटरव्यू का मतलब ये भी है कि आप अपने एम्प्लॉयर को जज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों मालूम है, हमको जॉब की इतनी जरूरत होती है कि हम हर चीज को हाँ बोल देते हैं, और बाद में वो आगे नहीं चलता है सही, और इससे हमारे परफॉर्मेंस पे खराबी आती है, या हम बीच में छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेपर वर्क है वो खराब हो जाता है, और आने वाले इंडस्ट्री में हमको जॉब मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जॉब ज्वाइन करने से पहले कहते हैं ना, ये मंगनी होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो आपको उससे पूछना है, आपको उसको पूछना है कि भाई मैं क्या क्या, आपके जो जो सवाल है उसकी एक लिस्ट बनाइए, और वो क्वेश्चन आप उससे पूछिए इंटरव्यूअर से। जब वो क्वेश्चन आप इंटरव्यू से पूछोगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ये होगा। रिव्यू अ कॉपी ऑफ योर रिज्यूम, वापस से रिव्यू कीजिए अपनी कॉपी ऑफ योर रिज्यूम में कि मैंने इसमें प्रॉपरली अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बराबर डाला हो कि नहीं, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो भी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैंने बराबर से इसके अंदर ऐड ऑन किया हो कि नहीं किया हो। क्योंकि इंटरव्यू जाने से पहले आपका जो रिज्यूम है, आपका जो सीवी है वो बात करता है। अगर आपका सीवी अच्छा हुआ तो ही आपको एंट्री मिलेगी और आपको आगे सवाल पूछे जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द सीवी, इज द रिज्यूम। इसलिए उसको वापस से रिव्यू करो। अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव लाना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो आप उसको कर सकते हो। पर रिकन्फर्मिंग इंटरव्यू डिटेल्स, वापस से रिकन्फर्म करो कि इंटरव्यू के क्या क्या डिटेल्स है, उसको वापस से रिकन्फर्म करो। एंड परफेक्ट प्रोफेशनल अटायर, फिर एक ऐसा कपड़ा, ऐसी ड्रेसिंग स्टाइल करके जाइए जो आपका एक परफेक्ट प्रोफेशनल अटायर होगा। यानी एक कैजुअल्स में मत जाइए, फॉर्मल्स में जाइए, अच्छा शर्ट पैंट हो, नीट एंड क्लीन, खूबसूरत सा अटायर है तो वेल एंड गुड, और अच्छे तरीके से अपना एक परफेक्ट प्रोफेशनल अटायर बनाइए और जाइए इंटरव्यू के लिए। ये प्रिपरेशन होता है कंपनी के बारे में रिसर्च करना, वापस से जीडी को, डिस्क्रिप्शन को वापस से रीड करना, अपनी कॉम्पिटेंसी को मैच करना, अपने एजुकेशन, अपने वर्क एक्सपीरियंस और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, फिर क्या क्या सवाल आप पूछने वाले हो वो आप तैयार करना। ओपन एंडेड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप उसके साथ में पूछना, कॉपी ऑफ रिज्यूम का वापस से रिव्यू करना एंड रिकन्फर्म करना इंटरव्यू का डिटेल्स, और फाइनली परफेक्ट प्रोफेशनल अटायर में आप चले जाइए अपने इंटरव्यू के लिए। प्रिपरेशन द डे ऑफ द इंटरव्यू, यानी वो दिन, हाँ दोस्तों ये दिन आ गया है, ये दिन वो वाला दिन है जब आपका इंटरव्यू होने वाला है। प्रिपरेशन द डे ऑफ द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने जाने वाले हो। अराइव ऑन टाइम, 10 मिनट्स अर्ली इज अ गुड रूल ऑफ थंब, यानी 10 मिनट पहले इंटरव्यू के चले जाइए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपका पहला नंबर आ सकता है, तो आप हफ्ते हुए नहीं जाना चाहिए। आप जाके जब 10 मिनट पहले जाते हो तो पूरे रूम का आप एटमॉस्फेयर देख लेते हो, अपने आप को कंफर्टेबल करते हो, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप इजीली वहां पे बैठ जाते हो, आप आराम से वहां पे कंफर्टेबल हो जाते हो। ग्रीट द इंटरव्यूअर बाय द इंडिविजुअल्स लास्ट नेम इन अ फ्रेंडली बट एक क्या कहते हैं, बिजनेस लाइक मैनर। यानी आपको इंटरव्यू कर, जैसे आप मेरे साथ में इंटरव्यू देने के लिए आए, फॉर एग्जांपल, हेलो मिस्टर कौचाली, हाउ आर यू,
मतलब वो नाम लेने में भी वो एक क्या कहते हैं ना, बिजनेस अलाइक होना चाहिए किस तरह से। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली एंड शेक हैंड फर्मली। दोस्तों क्या होता है ना, इंटरव्यू में सबसे पहले हम खुद को बेचते हैं, वी आर सेलिंग आवर सेल्फ फर्स्ट। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, हेलो माय नेम इज इरफान कौचाली एंड हैंडशेक करना अच्छे से, फर्मली। फर्मली मतलब ऐसे नाजुक नाजुक नहीं, ऐसे लोग ऐसे ऐसे हाथ शेकिंग में होता है, फर्मली करना। बहुत से लोग जाके बहुत फर्म करते, इतना भी फर्म नहीं करना। एक प्रोफेशनल अटायर के साथ में आपका प्रोफेशनल हैंडशेक भी होना चाहिए। आप उसको प्रॉपर्ली अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। डू नॉट सिट अंटिल इनवाइटेड टू डू सो, देन सिट वेयर आस्क्ड टू सिट। यानी जाते बराबर चाय मत लेना, या तो पूछ के बैठना, जब तक वो बोले ना कि बैठिए हैव अ सीट तब तक आप। और कहाँ बैठने के लिए बोल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है, आपको बैठने के लिए बताया जाता है, वहां पर ही आप बैठना। डू नॉट प्लेस एनीथिंग ऑन इंटरव्यू डेस्क। बहुत से लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, इंटरव्यूअर के डेस्क पे बहुत सारी चीजें रखते हैं। अगर आपका वर्क सैंपल वो मांगे ना तब तक, और अगर रखने के लिए बोला तो भी पहले आपको परमिशन लेना है, उसके डेस्क पे रखने से पहले मे आई, है ना, आपको अपने आप को देने से पहले। देन अवॉइड अनकॉल्ड फॉर गेस्टर्स, दे कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। कोई भी ऐसे गेस्टर्स मत दीजिए जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। बहुत से लोग आई लुक देते हैं, बहुत ऐसे डाउटफुल आप देखोगे, तो ये सामने वाले को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, वो अवॉइड कीजिए। एंड देन टेक योर क्यूज फॉर द इंटरव्यूज, फिर अपने तैयार हो जाइए। लेट द इंटरव्यू सिग्नल द एंड ऑफ द इंटरव्यू, और तब तक आप वहां से उठिए ना जब तक आपका इंटरव्यू आपको सिग्नल नहीं दे देता, भाई अभी खत्म हो गया, पैसा हजम, निकलो, तब तक आप ये मत समझो कि इंटरव्यू खत्म नहीं है, सिग्नल का इंतजार करो। बी पोलाइट टू एवरीवन यू मीट, यू आर ऑन स्टेज फ्रॉम द मोमेंट यू अराइव अंटिल द मोमेंट यू लीव। दोस्त आप स्टेज पे आ चुके हो, आप स्टेज पे खड़े रह चुके हो, और हर किसी को, एवरीवन, जिससे भी आप मिलने वाले हो, उसको आपको क्या करना है, आपको पोलाइटली मिलना है, पोलाइटली उसके साथ में बातचीत करनी है। स्टेज पे आप आ चुके हो, यू आर द हीरो, यू आर दिस थिंग, जब तक आप जाते नहीं हो वहां से, आने से लेके जाने तक आपको हर किसी को पोलाइटली हैंडल करना है। नाउ क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक एंड रेटिंग स्केल्स। अभी क्वेश्चन क्या क्या आते हैं इंटरव्यूज में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एंड रेटिंग स्केल दिया जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द कैंडिडेट्स ओवरऑल fit for the position. The evaluation is often in the form of a numerical rating scale. यानी आपको एक न्यूमेरिकल क्या दिया जाएगा, आपको एक स्केल दिया जाएगा, 1 से 10 में आपका रैंक कहाँ पे आ रहा है वो आपको बताया जाएगा। यानी आपको एक आपकी पूरी स्किल को चेक किया जाएगा कि वेदर दिस गाय इज परफेक्ट फॉर जॉब और नॉट, वेदर दिस गाय इज ओके फॉर जॉब और नॉट, ये आपको रेट दिया जाएगा। Then example of characteristic that are often rated are आपकी एक्सपीरियंस, आपका क्वालिटी, आपका एक्सटेंट, आपका स्टेबिलिटी और आपका अचीवमेंट। आपकी क्वालिटी का एक्सपीरियंस कितना है, आपका कौन से क्वालिटी पे आपने काम किया है, कितना एक्सटेंट है, क्या स्टेबिलिटी है और क्या क्या अचीवमेंट किया, उसके ऊपर आपको रेटिंग दिया जाएगा। एजुकेशन के हिसाब से आपके ग्रेड्स, आपके ऑनर्स, आपने एक्स्ट्रा करिकुलम क्या किया है, एप्लीकेबल ट्रेनिंग क्या लिया है, इसके ऊपर आपको क्या किया जाएगा, रेटिंग दिया जाएगा। अपीयरेंस, आपका ड्रेस, आपका ग्रूमिंग, आपका पोस्चर, है ना, वो पूरे के पूरे ऊपर रेटिंग दिया जाएगा। आपका एटीट्यूड, आपका मैनर, आपका पॉइज, आपका अलर्टनेस, आपकी पर्सनालिटी, उसको अगेन रेट किया जाएगा। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, जो आप सेल्फ एक्सप्रेशन जैसे आपकी आवाज, आपकी फ्लुएंसी, आपका कॉम्प्रहेंशन, आपका लोगों को मनाने का तरीका, वो सारा का सारा। देन जॉब नॉलेज, आपको जॉब के बारे में कितना नॉलेज है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरल, स्पेसिफिक, कंप्लीट। फिर मोटिवेशनल गोल्स आपके कितने हैं, ड्राइव, इनिशिएटिव, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो सारा का सारा है। देन जजमेंट, टैक्ट, लॉजिक, साउंडनेस ऑफ रीजनिंग, आप कितना जज करते हो, क्या आपका जजमेंट है, और आपकी लीडरशिप, आप कैसे प्लान करते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे डायरेक्शन देते हो, कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, कैसे इंस्पायर करते हो और कैसे कॉन्फिडेंस लाते हो। ये सारी की सारी चीजों के ऊपर आपको रेटिंग दिया जाएगा, आपको नंबर के हिसाब से रेटिंग दिया जाएगा। इसके ऊपर आपको सवाल भी पूछे जाएंगे, कुछ चीजें हैं जो आपको देखकर, कुछ चीजें आपके सीवी के ऊपर और कुछ चीजें आपको सवाल पूछकर आपको रेटिंग दिया जाएगा। तो आपको इस रेटिंग के गेम में जीतना है, क्योंकि जो रेटिंग के गेम में जीत जाता है उसको जॉब मिलती है और वो हमेशा जॉब लेता है। क्वेश्चन दैट प्रोब योर पास्ट, वो सवाल जो आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे। हाउ यू हैव हैंडल्ड अ सिचुएशन इन द पास्ट टेल्स अ लॉट अबाउट हाउ यू विल बिहेव इन द फ्यूचर। कैन यू गेस व्हिच क्वालिटीज और स्किल्स
दिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स टू असेस, यानी आपने कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में आपको पूछा जाएगा कि पास्ट में आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने हैंडल की और इसके ऊपर आपने उसको क्या किया, बिहेव किया इन द फ्यूचर। यानी वही चीज अगर आएगी तो आप कैसे फ्यूचर में, यानी आपके पास्ट को लेकर सवाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइजर हो तो पूछा गया कि फैक्ट्री में कोई आग लगी थी, हाँ सर फैक्ट्री में, तब आपने क्या किया था, मैंने ये चीज किया था। अच्छा, अगर फ्यूचर में यही आग लगेगी तो आप क्या करोगे, तो वो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे। देन गिव मी अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ समथिंग यू डिड दैट हेल्प बिल्ड एंथुसियाज्म इन अदर। जैसे एक सवाल पूछते हैं कि कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिससे आप लोगों के इसमें एक जज्बा, एक जोश भर सकते हो, एक एंथुसियाज्म भर सकते हो, ऐसा क्या करोगे। गिव मी एन एग्जांपल अ टाइम यू हैड टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, हाउ डिड यू मेक द डिसीजन, हाउ डज इट इफेक्ट योर टुडे। यानी आपको बताना पड़ेगा कि कैसे, गिव मी एन एग्जांपल कि कोई एक टाइम बताइए जिसमें आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया होगा और आज अगर आपको डिसीजन करना पड़ेगा तो आप कैसे करोगे और ये आपकी कैसे इफेक्ट करेगा आज के लिए। यानी डिसीजन का ऊपर आपसे सवाल किया जाएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ टाइम यू हैड टू परसुएड अदर टू टेक एक्शन वेयर यू वर सक्सेसफुल। और कोई ऐसा एक एग्जांपल दीजिए जहां पे आपने लोगों को मनाने की कोशिश की और वहां पे आपने क्या किया, उसको मना लिया, उसको समझा दिया और आप सक्सेसफुल हो गए। देन टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद डिफिकल्ट पर्सन। कोई ऐसा वक्त तो आया होगा आपके पास में जब आपको किसी डिफिकल्ट पर्सन से हैंडल करना पड़ेगा, तब आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। दोस्तों कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है ना, वो आपसे ऐसे सवाल करेगा जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं या होते हैं, और वो सवाल पूछेगा कि ऐसा आपके साथ में पास्ट में हुआ था तो आपने क्या किया, और वो कंपेयर करेगा कि वेदर ये बंदा, मेरे यहाँ पे ऐसा कोई चैलेंज आता है तो ये बंदा सही है या गलत है, मेरे लिए बंदा ठीक ठाक है, मैं इसको रखूं या न रखूं, ये आपके जवाब पर डिपेंड करता है। टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू हैंडल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ऐसा वक्त बताइए जहां पर आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना था और आपने अपने काम को कैसे ऑर्गेनाइज किया और आपने उसको कैसे संभाला। तो ये सारे के सारे जो सवाल है वो आपके पास्ट पर निर्भर करते हैं, और जो पास्ट पर निर्भर करते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, उसके सवाल के जवाब देना है। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ वन होते हैं, बहुत जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, बाउंसर होते हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू मेक अ डिसीजन बट डिडंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीडेड। और ऐसा आपको कोई डिसीजन लेना था लेकिन आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तब उस वक्त आपने क्या किया, बहुत ही डेंजर सवाल। यूज अ रियल दैट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आपको क्या करना है, आपको उसको बताना है अपने एक्सपीरियंस से और आपने क्या किया। आंसर डजंट हैव टू बी अ ग्रेट एंड ग्रैंड, कुड बी अ सिंपल। मतलब कोई आपको ऐसे बताना है कि आपके पास में नॉलेज नहीं था फिर भी आपने डिसीजन लिया। सवाल कैसे भी हो, आपको उसको सिंपल तरीके से, उसको उस टफ क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। कुड एक्सप्लेन हाउ यू सिलेक्ट दिस कॉलेज फ्रॉम अमंग द कॉलेजेस यू अप्लाई टू। आपने अपने कॉलेज को क्यों सिलेक्ट किया और दूसरे कॉलेजेस से, वेर यू सेटिस्फाइड विथ योर चॉइस, व्हाई और व्हाई नॉट। आपने जो कॉलेज को सिलेक्ट किया जहां से आपने पढ़ाई की है, क्या आप खुश हो या नहीं हो, तो क्यों नहीं हो, ऐसे सवाल भी आपसे कर सकता है। व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव मेड। और मुझे बताइए आपकी जिंदगी के सबसे गलती क्या है, गलत आपकी गलती क्या है, आपने सबसे बड़ी गलती क्या किए हैं। गुड इवनिंग, आपने कौन सी ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक की है। लेबलिस्ट स्पेशलिस्ट मुझे गुड इवनिंग कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव मेड। आपने अपने लाइफ में सबसे बिगेस्ट गलती क्या की है, वो आपको देखना है। टफ वन में आपको बताना है। बी ऑनेस्ट, अगर कोई गलती की तो बताइए। यू विल शो क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। बताइए अगर कोई गलती हुई तो गलती हुई यार, हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती है, तो आपको उसको बताना है। समटाइम्स अ मिस्टेक कैन शो यू हैव पुश्ड योरसेल्फ टू द लिमिट। कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक आपको बताता है कि आपको उसने पुश किया वहां पे। कॉन्सेंट्रेट योर आंसर ऑन डिस्क्राइबिंग व्हाट यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। देखो सवाल ये नहीं है कि आपसे गलती हुई, आपका जवाब ऐसे होना चाहिए कि मैंने ये गलती तो की लेकिन ये गलती करने के बाद भी मैंने इस गलती से ये सीखा। जब इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि ये चीज सीख चुका है तो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं दोहराएगा और ये चीज सीख चुका है, इसकी वजह से वो आपको जॉब दे सकता है। और क्रिटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं इंटरव्यू में, सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं। व्हाट सजेशन डू यू हैव फॉर आवर कंपनी। हमारी कंपनी के लिए कुछ सजेशन दो। यानी अभी उसने आपको गैस पे ले लिया है बुरी तरीके से, दिया तो फंसा, नहीं दिया तो फंसा, तो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे सजेशन देना है। डोंट आंसर विद एन एक्सपेक्ट
अनएक्सपेक्टेड और ऑब्वियस आंसर, है ना। आप ऐसा उसको जो पता है वो मत बताओ कि सर आप ना सेल्स बढ़ाइए, आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अरे वो तो उसको पता है। डोंट टॉक अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स यू माइट ऐड, वेज टू इंक्रीज मार्केट शेयर एटसेट्रा, शो योर क्रिएटिविटी। वही घिसा पीटा जो क्वेश्चन बहुत से क्लासेस में लगाते हैं लोग, वही घिसा पीटा क्वेश्चन मत दीजिए, आपको कुछ अलग देना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यू मेड टू द कंपनी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। आपको पूछा जाएगा कि आप इस कंपनी में अगर काम करोगे तो क्या कंट्रीब्यूट करोगे हमारे साथ में। तो टेल अ स्टोरी अबाउट एन अकम्प्लिशमेंट दैट एडेड वैल्यू टू द कंपनी। फिर एक ऐसी स्टोरी बताइए जो आपके साथ हो चुकी है। शफी, थैंक यू शफी जी, अमेजिंग लर्निंग फॉर स्टूडेंट, थैंक यू शफी जी, गॉड ब्लेस यू। तो टेल अ स्टोरी अबाउट एन अकम्प्लिशमेंट दैट एडेड वैल्यू टू द कंपनी, यानी कुछ ऐसी कहानी बताइए जो अकम्प्लिश होता है कंपनी के लिए। डेमोन्स्ट्रेट इनिशिएटिव, यानी आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए कि अगर मैं काम करूं तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। टेल द इंटरव्यू अबाउट द आउटकम ऑफ योर वर्क, उस इंटरव्यू को बताओ कि आपके काम का आउटकम क्या होगा। हर किसी को ना काम का आउटकम चाहिए। मैंने किसी को काम पे रखा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसके काम का आउटकम क्या है। अगर आउटकम पता चल जाएगा तो उसको काम पे रखना बहुत जबरदस्त होगा। द बिग फिनिश, द बिग फिनिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू के टाइम पे द बिग फिनिश होता है, बहुत जबरदस्त होता है। क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू, आपको सवाल पूछना है इंटरव्यूअर से। जब आप इंटरव्यू लेने जाओगे तो आपको सवाल पूछना है, What sort of training will the person in this position receive? अगर मैं आपके पास ज्वाइन करता हूं तो मुझे कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी। Who will this person work with primarily? कौन मेरे साथ में काम करेगा। What will be some initial projects? और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जहां पे मैं काम करने वाला हूं। देखो दोस्तों, आपके सवाल इंटरव्यूअर को खुश करना चाहिए कि मुझे कौन ट्रेनिंग देने वाला है और मुझे क्या पोजीशन मिलेगी, प्राइमरीली मैं किसके साथ काम करूंगा और मेरे कुछ इनिशियल प्रोजेक्ट्स है वो कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, ये सवाल आप कीजिए। व्हाट इज अ टिपिकल करियर पाथ फॉर समवन हु बिगिंस एट दिस लेवल, वेयर कुड एक्सपेक्ट टू बी इन 3 इयर्स। और मेरे को ये काम करने से मेरा जो करियर है वो कहां पे पहुंचेगा, मैं कहां पे जाऊंगा आने वाले 3 सालों में। ये सवाल जब आप पूछते हो ना, इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है ये बंदा मुझे 3 साल छोड़ने वाला नहीं है और ये सीखने के लिए आया, ये करियर के लिए आया। डिस्क्राइब द ऑफिस एनवायरनमेंट एंड हाउ इंडिविजुअल वर्क एंड कम्युनिकेट, और उससे पूछिए कि आपके ऑफिस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए। मुझे डिस्क्रिप्शन दीजिए, मुझे बताइए कि यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसे होता है और यहाँ लोग कैसे काम करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हाउ आर इंप्लॉइज इवैल्यूएटेड, इंप्लॉइज को कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है। हाउ इज परफॉर्मेंस रिवॉर्डेड, और अगर कोई अपना परफॉर्मेंस करता है तो उसको कैसे रिवॉर्ड मिलता है। यानी किसी भी इंप्लॉई को आप कैसे चेक करते हो और किसी भी इंप्लॉई ने अगर अच्छा काम किया है तो उसके परफॉर्मेंस को कैसे रिवॉर्ड दिया जाता है। डूज एंड डोंट्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, इंटरव्यू में ये करना ये नहीं करना। डूज देखेंगे, सबसे पहले रिसर्च कीजिए कंपनी के बारे में और पूछिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फर्म हैंडशेक कीजिए, रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, जो भी सवाल पूछा जाएगा उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करना, स्माइल देना जिससे एक रैपो डेवलप होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखना, स्पीक इन अ क्लियर स्ट्रॉन्ग वॉइस, हमेशा एक अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉइस में बात करना, मेक्स आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट रखना, शो ओपननेस एंड विलिंगनेस टू लर्न, और उसको बताइए कि मैं यहां पे सीखने के लिए आया हूं, विलिंगनेस टू लर्न है। बी इंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक, और आखिर तक देखिए दोस्तों, सुबह से काम करके मैं अभी आप लोगों के साथ में सुबह से मॉर्निंग 6 o'clock से मैं काम करना स्टार्ट करता हूं और अभी 9 बजे से आप लोग 9:15 बजे से आप लोग के साथ में लाइव खड़ा हूं। मेरे अंदर जो इंथुसियाज्म है, मुझे देने की कुछ इच्छा है, तो ये इंथुसियाज्म जो है दोस्तों ये बहुत काम आता है। कोई सुने ना सुने मेरी बात, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि इस कम्युनिटी को देना है, तो मेरे अंदर वो इंथुसियाज्म आता है। सच कहता हूं, बहुत थका हुआ हूं, आई एम टू टायर्ड, अभी जिम जाके आया हूं एंड आई एम टू टायर्ड। लेकिन ये टायर्डनेस मुझे आपको दिखाना नहीं है, ये टायर्डनेस मुझे किसी को नहीं दिखाना है, ये मेरे अंदर ही है। क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी थकावट को अपने साथ में ही रखिए। तो वो उसको बताना है कि एनर्जेटिक, 10 घंटे का इंटरव्यू भी हुआ तो आपको उसको एनर्जेटिक रहना है। दोस्तों आए हो तो अपना नाम भी डाल दीजिए, लाइक भी कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार आप आए हो यहाँ पे चैनल पे, लाइक कर रहे हो, ठीक है। देन फोकस ऑन द फ्यूचर, और फोकस कीजिए अपने फ्यूचर पे। जब आप फोकस करोगे फ्यूचर पे तो डेफिनेटली लोग आपके साथ में क्या होंगे, आपके साथ में जुड़ जाएंगे। डोंट, ये मत कीजिए इंटरव्यू में, ये सारा काम मत कीजिए। सबसे पहले फॉरगेट टू डू योर रिसर्च। बहुत से लोग हैं इंटरव्यू जाने से पहले रिसर्च करके नहीं जाते। कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में क्या है, कुछ पता नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से, कुछ नहीं, आपको क्यों जॉब देगा वो, आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है।
देन बी ओवरबेरिंग, आप जो है वो कंपनी के बारे में पूरा समझ के जाइए। बी इवैल्यू और हेज क्वेश्चंस, और ये सारे जो क्या कहते हैं ना कंफ्यूज करने वाले सवाल है उससे बचिए। और कंडेम पास्ट एम्प्लॉयर्स, पिछले एम्प्लॉयर्स की बुराई करने से बचिए, ये मेरा एम्प्लॉयर्स खराब था, ये था वो था। शो डिसलाइक फॉर स्कूल और टाउन, ये मत दिखाइए कि मुझे ये शहर नहीं पसंद या मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं मुझे पसंद नहीं है। एम्फसाइज हु यू नो, है ना, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको, मैं सीएम को पहचानता नहीं, किसी को नहीं भैया, तेरे को काम करने का है, किसी को एम्फसाइज मत करो। डिस्कस कंट्रोवर्शियल इश्यूज, है ना, आप बैठने के बाद में रिलीजन का हो गया या कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे ना डिस्कस करे तो बेहतर है। यूज अलग एंड नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज, स्लैंग एंड नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज को ना इस्तेमाल करें। आप जब स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो उसको लगता है कि कहां से आया पता नहीं यार ये, है ना। ट्राई टू कंट्रोल द इंटरव्यू, है ना, उस इंटरव्यू को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना ऐसा मत कीजिए। कैंसिल इंटरव्यू, इंटरव्यू को कभी कैंसिल ना करें। बी अनविलिंग टू स्टार्ट एट द बॉटम, वापस से बॉटम से शुरू करना मत कीजिए। यानी आपको ये डूज करने हैं और आपको ये डोंट नहीं करना है। आप अगर डूज और डोंट में ये करोगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेरीज है आपके पास में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर दे सकूं इसके लिए। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंटरव्यू में आपको स्किल सीखना है, तो ये सारा का सारा जो है अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सीख लिया, इंटरव्यू का जो आपका टैलेंट है अगर आपने सीख लिया तो आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए मैं आपको बताऊंगा कॉन्फिडेंस के साथ में इंटर करना, तैयारी करना। प्री होता है ड्यूरिंग, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, सवाल के जवाब देने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ झूठ नहीं बोलना है, सब सच बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, अच्छे तरीके से उसको मुस्कुराते हुए, अगर वो सामने सामने रिजेक्ट करता है तो भी उसको बोलने का सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट मुझे एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आया। आपकी जो बिहेवियर है ना दोस्तों ये जॉब दिलाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते, आप क्यों डर रहे हो, आपको उसकी जरूरत है, उसको आपकी जरूरत है तो उसको भी आपकी जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आप भी उसकी कंपनी को आगे बढ़ाने वाले हो, वो आपको सैलरी देने वाला है लेकिन आप उसको प्रॉफिट देने वाले हो। दोस्तों आज ही मैंने कहीं एक इमेज देखा कि एप्पल के एम्प्लॉइज कितना कमाते हैं और एप्पल के जो ओनर्स है वो कितना कमाते हैं। तो बोलने का मकसद ऐसा है कि दोनों के लिए, तो ये डर क्यों है, ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है हमारे पास में, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम डरते क्यों है। तो ये डर को बाहर निकाल यार, डर जब बाहर निकलेगा ना तो तू इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे तेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, इससे तेरे क्या कहते हैं ना एक आत्मविश्वास को बढ़ाना है और ये सोचना है यस ये जॉब मेरे लिए ही है, मैं जाऊंगा, क्योंकि उसके पास, उसको जो नॉलेज चाहिए वो आपके पास में है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि मेरे पास में नॉलेज है, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ की वजह से हम अपने जॉब को खो देते हैं या उस इंटरव्यू में। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, सेशंस लेता हूँ और बहुत सारी ट्रेनिंग्स देता हूँ। मेरा बी जॉब रेडी करके एक मेरा प्रोडक्ट भी है जिसमें हम कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। वहां पे हमने देखा है कि लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं, एकेडमिकली बहुत हाई होते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता है लेकिन ड्यू टू कम्युनिकेशन, ड्यू टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ड्यू टू पब्लिक स्पीकिंग वो उनको अच्छी अच्छी जॉब से महरूम रह जाते हैं जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट आंसर, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे कैन नॉट प्रेजेंट देयरसेल्फ। तो इसलिए कोशिश करो अगर आपका प्रेजेंटेशन खराब है तो आईने के सामने खड़े रहो, आईने के सामने बात करो कॉन्फिडेंटली। अपने भाई को बोलो तू मेरा इंटरव्यू बन जा और उसको इंटरव्यू दीजिए, अपने पिताजी के साथ में बैठिए, अपने दोस्त के साथ में बैठिए, अपने टीचर को बोलिए सर मेरा इंटरव्यू लीजिए। अपने आप को प्रिपेयर, यानी मैंने कहा था ना कि जितना हो सके खुद को प्रिपेयर कीजिए, जितना प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, जितना आप अपने आप को प्रिपरेशन करोगे उतना आप तैयार हो जाओगे और उतना आप मार्केट के लिए रेडी होकर, जब आप मार्केट के लिए रेडी होगे तो आपको कौन ना बोलने वाला है, आपको ना नहीं बोलेगा। इसलिए मेरे दोस्त अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दें, अपनी कॉन्फिडेंस पे ध्यान दें, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, अपने स्किल पे ध्यान दें, जितनी स्किल